आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं माता रानी आप सबके कष्टों का निवारण करेंगी, आपको खुश रखेंगी और आपको खूब सारा सुख संपत्ति और संपदा प्रदान करेंगी। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं नवरात्र के 8वें दिन के बारे में। ऑलरेडी पहले से 7वें दिन तक की वीडियोस हम अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। आप चाहे तो वहां पर जाकर के उनको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 8वें दिन के बारे में बात करेंगे। नवरात्र का 8वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है, जो नव दुर्गाओं में से एक हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में महागौरी को 8वें दिन का स्थान दिया गया है। ये देवी गौरी का स्वरूप है जो विवाहित स्त्री का परिचय देती है। व्रत में नवरात्र के 8वें दिन का पालन करने के लिए लोग अपने निर्धारित नियमों और मान्यताओं का पालन करते हैं। इस दिन को विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा और आराधना के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। लोग फूल, फल, नैवेद्य, प्रसाद को महागौरी को अर्पित करते हैं और व्रती लोग इस दिन नियमित रूप से पूजा और ध्यान करते हैं। वो पूरा दिन खाली पेट रह के माता के नाम के भजन कीर्तन करते हैं और अन्यों की सेवा में लगे रहते हैं। जितना हो सकता है वो दान पुण्य का कार्य भी करते हैं। वे भक्ति भाव से माँ महागौरी का ध्यान करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन का रंग चंदनी का होता है। हर नवरात्रि के दिन का एक रंग होता है, उसी तरह से इस दिन का रंग चंदनी का होता है। व्यक्ति चंदनी के रंग के वस्त्र पहनते हैं और माँ महागौरी की पूजा के लिए इस रंग का उपयोग करते हैं। चंदनी का जो रंग होता है वो शुद्धता और शांति और साथ में सौम्यता का प्रतीक होता है और इसे व्रत के दिन में अपनाने से ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। ये रंग भक्तों को माँ महागौरी की आराधना में संगीतमयता और शांति का अनुभव कराता है। माँ महागौरी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उनके चित्रण बहुत ही सुंदर और दिव्य है। माँ महागौरी की आंखें अगर आप देखेंगे तो अत्यंत ही प्यारी होती हैं और उनकी वाहन वृषभ होता है। वे चंद्रमा के समान चमकती हैं और उनका रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। नवरात्र के इस दिन लोग माँ महागौरी की पूजा आराधना करते हैं। उन्हें दूध और फूल चढ़ाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं। ये दिन माँ महागौरी की कृपा को प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर होता है। माँ महागौरी की पूजा का महत्व अत्यंत है क्योंकि उन्हें देवी संभावनाओं और सौभाग्य की देवी के रूप में माना जाता है। उनकी पूजा से मानव जीवन में समृद्धि, सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा के बाद लोग नवरात्रि का 8वां दिन शुभ समाप्ति के साथ मनाते हैं। माँ महागौरी की कृपा से सभी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उनका जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। नवरात्र का 8वां दिन भगवान श्री राम के समर्थन में भी मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जो धरती पर अधर्म का प्रतीक था। इस दिन लोग भजन की रात आयोजित करते हैं, जगराते होते हैं, चौकियाँ होती हैं, भगवान के नाम के भंडारे लगाए जाते हैं और भगवान श्री राम की महिमा का गान करते हैं। नवरात्र का 8वां दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये दिन भगवान शिव जी और पार्वती की कृपा प्राप्ति का शुभ समय होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और अर्चना की जाती है, जिससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र का 8वां दिन अत्यंत ही शुभ है और इसे ध्यान में रखकर लोग उनके आदर्श जीवन जीने की दिशा में अग्रसर होते हैं। ये दिन माँ महागौरी की कृपा को प्राप्त करने का अच्छा अवसर है, जो भक्तों को शक्ति, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति में सहायक होता है। नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी की कृपा से हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है और जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इस दिन की पूजा और आराधना से मानव जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 8वें दिन में जो व्रत किया जाता है वो बाकी व्रतों की तरह ही होता है। इस दिन वही चीज़ें खानी चाहिए जो कि व्रत में मान्य होती है। अनाज, गेहूँ, चावल इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाने में आप साबूदाने की टिक्की आप खा सकते हैं। व्रत वाले चावल आप ले सकते हैं। दही, दूध का सेवन आप कर सकते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ों को आप खा सकते हैं। आजकल तो आपको मार्केट से व्रत वाले लड्डू, नमकीन, मिक्सचर भी मिल जाते हैं, जिनका आप सेवन कर सकते हैं। और आप चाहे तो कद्दू की सब्जी, सीताफल जो होता है वो बना सकते हैं। इसके अलावा शक्करकंदी, केले, फ्रूट्स, नारियल पानी, जूस, इसका आप सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो वो आप घर की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। जिनसे खाली पेट नहीं रहा जाता है वो एक बार खाना खा सकते हैं, लेकिन कई बार 2 बार भी लोग खाना खाते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके आप दान पुण्य का काम करें, जितना आपके सामर्थ्य के हिसाब से हो।
नवरात्र का 8वां दिन सभी के लिए शुभ हो और इस दिन को मना करके हम अपने आत्मा को शुद्ध और स्नेह के साथ भर देते हैं और उसे आध्यात्मिक सफलता की ओर ले जाते हैं। नवरात्र का 8वां दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमें इसे ध्यान में रख कर अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। नवरात्रे हिंदू समाज में बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन होते हैं और इनमें आप जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी का ध्यान लगाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।